गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पवन दूत का 9वां और 10वां छंद पढ़ेंगे। अब तक हमने पवन दूत का में पढ़ा कि पवन राधा का संदेश लेकर मथुरा जा रही है और राधा उसको निर्देश देती हैं कि तुझे कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं रुकना है। अब इस तरह से पवन मथुरा पहुंच जाती है और फिर राधा उसे क्या कहती हैं, ऐसा 9वें छंद में बताया गया है। पहले छंद पढ़ेंगे। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। क्या कहती हैं? जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, कि तू जिसके लिए उत्सुक है, जहाँ जाने के लिए उत्सुक है, इस तरह से धीरे धीरे जाते जाते तू कहाँ पहुँच जाएगी? मथुरा धाम में, अर्थात मथुरा में पहुँच जाएगी। तो क्या करना वहाँ पर जाकर? अब वो कुछ रुकने के लिए नहीं कह रही हैं, तो क्या कहती हैं? न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तो उस न्यारी शोभा जो बिल्कुल अलग है, हर जगह से अलग है, ऐसी शोभा वर यानी श्रेष्ठ, उस उत्तम नगर की ऐसी शोभा को देखना और उस पर मुग्ध हो जाना, क्योंकि तुम उस पर मुग्ध हुए बिना रहोगी ही नहीं। और क्या कहती हैं? तू होवेगी चकित लक्के मेरु से मंदिरों को, कि तू हो जाएगी चकित, आश्चर्यचकित रह जाएगी। क्या? लख के, देख के, किसे? मेरु से मंदिरों को, मेरु अर्थात पर्वतों के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर तू आश्चर्यचकित हो जाएगी। क्योंकि मथुरा में किस तरह के मंदिर हैं? मेरु के समान, पर्वतों के समान ऊंचे ऊंचे मंदिर हैं। और आभा वाले कलश जिनके, और उन मंदिरों के शिखरों पर जो कलश लगे हुए हैं, कैसे? आभा वाले, आभा यानी चमकदार, तेजवान, आभा वाले जो कलश लगे हुए हैं, वो उनसे इतना तेज प्रकाशित होता है, ऐसा लगता है जैसे दूसरे अर्क से हैं। अर्क यानी सूरज। किसके समान तेजवान है, किसके समान प्रकाशित होते हैं? सूर्य के समान ही प्रकाशित होते हैं। तो क्या कहा? इस तरह से तू मथुरा पहुंच जाएगी और सबसे पहले तो उस नगर को निहारना और उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो जाना। तू जब निहार रही होगी तो क्या देखेगी? तू वहाँ के ऊंचे ऊंचे पर्वतों के समान मंदिरों को देखेगी और निश्चित ही आश्चर्यचकित रह जाएगी, क्योंकि उन मंदिरों के शिखरों पर लगे हुए कलश साक्षात सूर्य के समान ही प्रकाशित होते हैं। अब और आगे क्या कहती हैं? देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। किंबा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। क्या कहा? देखे पूजा समय, जब पूजा का समय हो जाए तो क्या करना? मथुरा मंदिरों मध्य जाना, तू मथुरा के मंदिरों में चली जाना और नाना वाद्यों यानी वाद्य यंत्र, संगीत के वाद्य यंत्र जो बज रहे होंगे, कैसे स्वर में? मधुर स्वर में। और तू अपने प्रवेश से, तो अपनी उपस्थिति से क्या करना? मुग्धता को बढ़ाना, उनकी मुग्धता को, उनकी मधुरता को और अधिक बढ़ा देना। क्योंकि जो वायु से चलने वाले यंत्र हैं, स्वर यंत्र हैं, वाद्य यंत्र हैं, वो तेरे कारण और अधिक मधुरता से बजने लगेंगे। किंबा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, किंबा अथवा तू बाहर चली जाना उस मंदिर के प्रांगण में और रुचिर तर के, जो तुझे पसंद आ जाए, ऐसे तरु वृक्ष के शब्दकारी फलों को, शब्द उत्पन्न करने वाले फलों को क्या करना? धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। अपने कारण, रव का अर्थ शोर, ध्वनि, मधुर ध्वनि में उन्हें मुग्ध हो करके बजाना, अर्थात उनकी मधुरता को और बढ़ा देना, जिससे मंदिर के अंदर तो वाद्य यंत्र बज ही रहे हैं, बाहर भी वृक्ष से मधुर ध्वनि निकलेगी, तो वहाँ का सारा वातावरण मधुरमय हो जाएगा।